Good morning, students. The topic that we discussed last time was formation of hydrides by group 16 element. आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ formation of oxides यानी कि reactivity towards oxygen. ठीक है, means formation of oxides. ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ। देखो ਜਿਹੜੇ ग्रुप 16 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ EO2 ਐਂਡ EO3। what do you understand by E is group 16 element, obvious except oxygen ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਡਾਈ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ट्राई ऑक्साइड क्योंकि इतने कितनी ऑक्सीजन है, तीन है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सिलेनियम डाइऑक्साइड, सिलेनियम ट्राईऑक्साइड एक्सेट्रा। ऐसे ही टैरोलिनियम भी बनाता है, पोलोनियम डाइऑक्साइड बनाता है, ट्राई नहीं बनाता है। ठीक है, सो पहला असी डाइऑक्साइड की डिस्कस करेंगे, दैन वी विल डिस्कस अबाउट ट्राईऑक्साइड्स। सो फर्स्ट डाईऑक्साइड्स। तो डाईऑक्साइड्स का क्या फॉर्मूला बन गया, ऊपर ही डिस्कस किया, EO2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाईऑक्साइड। जो भी सल्फर सिलेनियम टैलोनियम है इन्हां नूं ऑक्सीजन या एयर दे नाल बर्न किया जाता, दे फॉर्म द ऑक्साइड EO2। फॉर एग्जाम्पल S exists as, you know that sulfur exists as S8 plus O2, that will give you SO2। ठीक है, so this is the method for the preparation of dioxide कि सल्फर सिलेनियम या टैलोनियम है इन्हां नूं एयर दे नाल बर्न करो तो थानू क्या मिल जूंगे, डाइऑक्साइड मिल जूंगे। असी बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड बारे अगर डिस्कस करिए तो सल्फर डाइऑक्साइड जिहड़ा है इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट क्या होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स से। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ईवन इन सॉलिड स्टेट दे विच भी। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर जिहड़े डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होंगे वो असी गैसियस स्टेट दे विच पढ़दे, पर सल्फर डाइऑक्साइड के केस दे विच वंडरवाल फोर्सिस जिहड़ियां स्ट्रोंग है, इस करके सॉलिड स्टेट दे विच भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म च एग्जिस्ट कर सकते। हाउएवर एट रूम टैंपरेचर it exists as gas। ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ SO2। I have told you one formula to calculate the hybridization। क्या formula ਹੁੰਦਾ, H is equal to half V plus M minus C plus A। ਹੁਣ इस मॉलिक्यूल साडा सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। सल्फर के बाहर के शैल कितने इलैक्ट्रॉन हो गए, 6। ये किन्ने एटम्स नाल जुड़िया वा, एक्सैप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन असी काउंट नहीं करते, 0 कोई चार्ज नहीं है। कितना आया 6/2, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंदी हैगी। हुण अगर असी इनू ऑर्बिटल फॉर्म दे विच थोड़ा समझिए तो देखो ग्रुप 16 है, कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये कन्फिगरेशन है। अगर असी इनू ऑर्बिटल फॉर्म दे विच बनाइए तो देखो बच्चे इस असी इस तरह बना सकते, 3d इज़ प्रेजेंट, चाहे खाली है बट थर्ड शैल दे विच 3d भी प्रेजेंट होना है। 2 इलैक्ट्रॉन्स इत्थे है, 4 इलैक्ट्रॉन्स इत्थे। क्लीयर है। हुण अगर असी इनू एक्साइटेड स्टेट च लैके जाइए, दिस इज ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट दे विच क्या होएगा, जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट च लैके जाना, आ वाला इलैक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इत्थे, सी। इत्थे शिफ्ट हो गया 3d 3p एंड 3s। नाउ असी हाइब्रिडाइजेशन क्या कड्डी भी, sp2। तो sp2 है तो क्या किहड़े किहड़े ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच
sp2 ਇਹ ਇੱਕ S ਦਾ ਤੇ 2 P ਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨਾਓ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਟੂ ਇਹ ਕਿਆ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਗੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है उसकी कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p4 अगर असी सिर्फ 2p4 बनाइए एज इट इज़ ओनली इनवॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन तो ये जोड़े अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है एक ने क्या बनाना है सिग्मा बॉन्ड एक ने बनाना पाई बॉन्ड ऐदा ही दूजी ऑक्सीजन है क्योंकि असी सल्फर डाइऑक्साइड बारे गल कर रहे SO2 तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 2 है तो दोनों एटम्स एक सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो एक क्या बनाओगे पाई बॉन्ड तो इन्हें एक ऑक्सीजन नाल सिग्मा बॉन्ड बना लिया इन्हें भी इस ऑक्सीजन नाल सिग्मा बॉन्ड बना लिया हुण बचे 2 होर ये दोनों क्या बनाओगे पाई बॉन्ड बनाओगे हुण एक गल नोट करो जेड़े ऑक्सीजन दे आउटर इलैक्ट्रॉन है जिन्हें पाई बॉन्ड बनाना है वो किहड़े ऑर्बिटल च प्रेजेंट है 2p च है तो 2p इत्थे कितना ओवरलैप करेगा 3p दे ऑर्बिटल नाल तो इत्थे क्या बन जाएगा p पाई बॉन्ड पी पाई मतलब कि उदे पी ऑर्बिटल दा उदे पी ऑक्सीजन दे पी ऑर्बिटल दा सल्फर दे पी ऑर्बिटल दे नाल एक पाई बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड बन गया हुण दूजा इत्थे जिहड़ा बॉन्ड बनेगा हुण ए वाला जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है एक इहदे विच प्रेजेंट है 3d बट ऑक्सीजन दा आउटर इलैक्ट्रॉन कित्थे प्रेजेंट है p दे विच तो इह किहड़ा बॉन्ड बन गया p पाई d पाई बॉन्ड नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड सो क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग च इनवॉल्व है वो P है तो दूजा इनवॉल्व किहड़ा है D है तो इस तरह ऑक्सीजन दे सल्फर डाइऑक्साइड के केस दे विच सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए इन टोटल 2 सिग्मा ते 2 पाई फिर हुण क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड दी देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होएगी ट्रायंगल प्लेनर so its structure should be like this first एक क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया तो दूजा ये क्या हो गया पाई बॉन्ड हो गया तो एक क्या प्रेजेंट होएगा लोन पेयर जिहड़ा 3s दे विच प्रेजेंट था वो एज ए लोन पेयर एक्ट करेगा यह सिग्मा हो गया दिस इज p पाई यह सिग्मा एंड दिस वन इज p पाई d पाई और d पाई p पाई बॉन्ड ठीक है हुण अगर असी स्ट्रक्चर नूं देखिए तो ये तो 2 तरह के बॉन्ड बन रहे एक d पाई p पाई एक p पाई बट एक्सपैरीमेंटली देखा जाए तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स जिहड़े है दोनों बॉन्ड जिहड़े है वो इक्वल है 143 पिकोमीटर दी बॉन्ड लेंथ है इक्वल क्यों है दैट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस अगर असी दी रेजोनेंस ड्रा करिए तो असी यह d पाई p पाई है यह p पाई है हुण सानू थोड़ी पता कि बॉन्ड किधर किहड़ा d पाई है किहड़ा p पाई है ये भी तो p पाई हो सकता सो इट कैन बी लाइक दिस p पाई ते इधर d पाई p पाई इहदा मतलब है दोनों बॉन्ड जिहड़े है वो रेजोनेंस करके क्या हो रहे सेम हो रहे so we can draw it like this so इहदे विच दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है इक्वल है 143 पिकोमीटर कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ जाता कि जिहड़ी सल्फर डाइऑक्साइड है उहदे विच ओवरलैपिंग तो डिफरेंट होंदियां पर बॉन्ड्स जिहड़े है वो इक्वल होंदे हैगे तो उसका आंसर असीं क्या लिखना है दैट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस सो दिस ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड नैक्सट असीं गल कर सकते सिलेनियम डाइऑक्साइड दी सिलेनियम डाइऑक्साइड जिहड़ा है गैसीयस स्टेट दे विच डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन गैसीयस स्टेट बट इन सॉलिड स्टेट यह एक पॉलीमेरिक फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट ठीक है देखो
दिस इज गैसियस स्टेट, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। जबकि सॉलिड के केस दे विच इट एग्जिस्ट लाइक दिस, ये ऐदा पॉलीमेरिक चेन जिहड़ी है वो बना लेंदा। तो ये किहड़ी स्टेट च होगी, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस तो इलावा टैलुरियम डाइऑक्साइड जिहड़ा है वो भी सॉलिड स्टेट हुंदा बट लेयर स्ट्रक्चर बना लेंदा। सो नैक्सट इन्हां दी अगर प्रॉपर्टीज डिस्कस करिए, प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज एसिड बेस करैक्टर। असी प्रॉपर्टीज कर रहे डाईऑक्साइड्स दियां। ठीक है, एसिड बेस करैक्टर अगर असी सल्फर डाइऑक्साइड नू वाटर च पाइए तो इट विल गिव यू H2SO3। दिस इज H2SO3 नॉट H2SO4। H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, यह वीक स्ट्रोंग एसिड है बट यह सोल्यूशन च एग्जिस्ट करता है। यह तुसी इनू आइसोलेट नहीं कर सकते सल्फ्यूरिक एसिड की तरह। उस तो इलावा सिलेनियम डाइऑक्साइड, ये भी थानू सिलेनस एसिड दे सकता जिन्हों तुसी क्रिस्टलाइन स्टेट च कर सकते हो आइसोलेट। TeO2 SeO2 भी क्या हो गया, फिर एसिडिक हो गया, ये भी एसिडिक हो गया। TeO2 दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यू नो दैट द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक, एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों तरह एक्ट कर सकता। ठीक है जी, पोलोनियम ऑक्साइड वो भी एम्फोटेरिक नेचर का होंगे। सो इट मीनस डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग करैक्टर। सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उदा रीजन क्या है, उदा रीजन देखो कि इन्हां एलीमेंट्स दे विच जिहड़े वाले सॉरी कंपाउंड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें, ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। ठीक है, सल्फर जिहड़ा है वो +4 तो किहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट च जा सकदा, +6 जा सकदा। ते यह होर किहड़ी स्टेट च जा सकदा, -2 स्टेट च भी जा सकदा। इट मीनस सल्फर डाइऑक्साइड कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि वो ज़्यादा प्रैफर किधर नूं करदा हैगा, +6 नूं। That's why it is a strong reducing agent, but it can also act as oxidizing agent. ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन आ जाता, सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसका रीजन क्या है कि इट कैन इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर टू +6 एंड एज वेल एज डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर टू -2। हाउएवर इट प्रेफर टू इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ये +4 तो +6 ही जाना चाहता, अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा। इट मीनस ये अपनी क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन कर रहा, दूजिया की क्या करूँगा, रिडक्शन, एंड इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूजे पासे अगर ये -2 के तौर पर जा रहा तो ये क्या कादे तौर पर एक्ट करूँगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता कि सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो असीं ध्यान रखना कि यह क्यों कर सकता, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता तो डिक्रीज भी कर सकता। नाउ नैक्सट आर ट्राईऑक्साइड्स। डाईऑक्साइड्स बारे असीं डिस्कस कर लिया, हुण असीं गल करांगे ट्राईऑक्साइड्स की। क्या फॉर्मूला बनेगा, EO3। ठीक है जी, सल्फर डाइऑक्साइड की तरह सल्फर ट्राईऑक्साइड की अगर असीं पहला गल करिए, विल टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड के केस च भी सल्फर की जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। सी क्या फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू हाफ V+M माइनस C+A। सल्फर के बाहर के शैल 6 इलैक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन असी काउंट नहीं करनी। 6/2 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ज्योमेट्री क्या हुई, ट्रायगनल प्लेनर। हुण असी सल्फर ट्राईऑक्साइड नूं भी उदां ही डिस्कस करांगे ऑर्बिटल फॉर्म दे विच। सल्फर ट्राईऑक्साइड सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। कन्फिगेशन क्या बनी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आई एम अगेन राइटिंग द सेम थिंग, ग्राउंड स्टेट 3s 3p एंड 3d।
ठीक है, 2 इलैक्ट्रॉन इत्थे है, 4 इत्थे। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट दे विच क्या होएगा, यह इलैक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यही होया। हुण इहदे विच सल्फर जिहड़ा है ऑक्सीजन नाल 3 बॉन्ड बना रहा, तो 3 विचों 3 सिग्मा होंगे, 3 पाई होंगे, तो उहदे वास्ते उन्होंने 6 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स चाहिए। बट साडे कोल इस वक्त किन्ने है, 1 2 3 4। तो इहदा मतलब है कि इत्थे इनू सैकेंड एक्साइटेड स्टेट च भी जाना पैना। थ्री एस 3p 3d, ए इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया इधर। देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नाउ, दे आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट हुण सल्फर दी हाइब्रिडाइजेशन इत्थे क्या है, sp2। तो आ वाले ऑर्बिटल्स ये क्या बनाओगे, सिग्मा बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ना क्या बनाओगे हुण, सिग्मा बॉन्ड बनाओगे। तो इट मीन्स आ देखो ज्योमेट्री डायगोनल प्लेनर है तो इधर ही होएगी, एक बॉन्ड बन गया सिग्मा। हुण जिहड़े 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के दूसरे इलैक्ट्रॉन ना क्या करूँगे, साइड भी ओवरलैपिंग करूँगे। ऑक्सीजन दोबारा देखो 1s2 2s2 2p4, 2p4 की अगर गल करिए तो 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है, 3 ऑक्सीजन एटम्स है, सिग्मा बन गया, एक सिग्मा बन गया, एक सिग्मा बन गया, 3 सिग्मा हो गए। हुण ये 3 ऑर्बिटल्स ये क्या करूँगे, पाई बॉन्ड बनाओगे दूसरे इलैक्ट्रॉन। इत्थे जिहड़ा बॉन्ड है इत्थे ऑर्बिटल की च 2p च है, इत्थे जिहड़ा बॉन्ड है सॉरी इलैक्ट्रॉन है वो क्या च p च है, 3p च। तो क्या बॉन्डिंग बनेगी, p पाई बॉन्ड है ना। बट ये किहड़े च है, d च है, उत्थे इलैक्ट्रॉन p च है, तो ये किहड़ा बन जाएगा, p पाई d पाई बॉन्ड। तो ये भी d च है, तो ये भी किहड़ा बन गया, p पाई d पाई बॉन्ड। तो इट मीन्स सल्फर ने 3 होर क्या बनाए, पाई बॉन्ड बनाए। यह मान लो हो गया p पाई, यह d पाई p पाई और p पाई d पाई, यह d पाई p पाई। ठीक है, यही बनया ज्योमेट्री क्या होगी दी, ट्रायगोनल प्लेनर। बट फिर वही क्वेश्चन आ जाता कि एक्सपैरीमेंटली तो तिन्ने बॉन्ड क्या है, इक्वल है। तो वो किहदे करके हुंदा हैगा, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो इहदी, हाय एक p पाई है, एक d पाई, ये भी d पाई p पाई। अगर मैं इहदी रेजोनेंस ड्रॉ करा, मान लो p पाई ये है, दिस इज d पाई p पाई एंड दिस इज ऑल्सो d पाई p पाई। और क्या हो सकता कि आ वाला बॉन्ड p पाई है, यह d पाई p पाई, दिस इज d पाई p पाई। अगर असी ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर दे विच तिन्ने डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, इक्वलेंट होने चाहिए। एंगल ये बनता है 120 डिग्री का, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो बॉन्ड है लेंथ जी है वो 142 पिको मीटर आ जाती है। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर बनी हैगी। ये देख सकते कि डाइपोल्स जोड़े आ वो एक दूजे को क्या कर रहे, कैंसल कर रहे। सो इस वक्त डाइपोल मूवमेंट इत्थे कितना होएगा, 0। ये भी क्वेश्चन आ जाता कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का डाइपोल मूवमेंट जोड़ा है वो 0 होंदा हैगा, तो उसका रीजन तुसीं उसदी स्ट्रक्चर ना दे सकते। सो सल्फर ट्राइऑक्साइड दे विच वीक वंडरवाल फोर्सिस होंदियां, इस करके ये रूम टैंपरेचर ते गैसीय स्टेट दे विच एग्जिस्ट करता हैगा। ठीक है, गैस एट रूम टेम्परेचर एंड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। ठीक है, बट इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट की गल करिए, इन सॉलिड स्टेट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होंदियां हैगियां। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक ट्राइमर भी है, साइक्लिक क्लोज ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल्स। देखो उसकी स्ट्रक्चर इदां दी बनदी,
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ ਟ੍ਰਾਈਮਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਨੀਅਰ ਚੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੈਰੋਲੀਅਮ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। Trioxides are acidic in nature. So this is all about the reactivity of with oxygen or formation of oxides.